Hello friends, welcome to my channel English with PK99. But my dear, for some students, कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की, सर एक वीडियो आप इंग्लिश प्लस हिंदी में बनाइए और एक वीडियो कम्प्लीटली इंग्लिश में बनाइए. एक्चुअली दे आर राइट. क्या होता है कि देर आर सम स्टूडेंट्स और देर आर सम पीपल जो नए हैं, जो इंग्लिश पूरा नहीं जानते, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो हिंदी प्लस इंग्लिश, यस आई मेड लाइक दैट, आई एम गोइंग टू मेक लाइक दैट. और एक इसके बाद का जो वीडियो बनाएंगे सेम स्टोरी रहेगी, लेकिन दैट विल बी कंप्लीटली इन इंग्लिश. आज की स्टोरी आपके लिए श्योरली आपका एटीट्यूड चेंज करेगी, आपका माइंड चेंज करेगी. आपने देखा होगा बहुत बार बहुत लोग परेशान होते हैं, कोई कुछ बोलने के बाद, कुछ इल कमेंट करने के बाद, कुछ क्रिटिसाइज करने के बाद बहुत से लोग मीन्स दे गेट अपसेट, नाराज होते हैं. लेकिन ये स्टोरी सुनने के बाद आई चैलेंज यू, आपको कोई कुछ बोलने के बाद आप उतना टेंशन नहीं लेते जितने पहले लेते थे. ये स्टोरी सुनने के बाद श्योरली यू विल बिहेव विथ पीपल दोज हु क्रिटिसाइज यू इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर. एंड और एक बात, ये स्टोरी सुनने के बाद कुछ भी लोग बोलने दो, वो आपकी चॉइस रहेगी, टेंशन लेना कि न लेना. आई एम राइट? सो लेट्स बिगिन. कहानी है, एक जंगल में एक साधु का आश्रम था और दैट साधु और दैट सेंट वॉज वेरी पॉपुलर. बहुत ज्ञानी थे. हर दिन उनके पास बहुत से शिष्य आया करते थे उनका प्रवचन सुनने के लिए. ऑफ कोर्स वन डे व्हाट हैपन, वन डे he as regularly he was giving that sermon और प्रवचन to his disciple. एक दिन की बात है, अपने शिष्यों को प्रवचन सुना रहे थे. तभी क्या हो गया, वहां पे एक आदमी आया. आदमी आते बराबर उसने उस साधु को कुछ भला बुरा मीन्स उसने स्टार्ट किया, कुछ गालियां देने लगा इन आवर लैंग्वेज. ही स्टार्टेड टू अब्यूज हिम यूजिंग बैड वर्ड्स. हालांकि ये आदमी विदाउट इन रीजन वहां पे आने के बाद आते बराबर उसने उस साधु को गालियां देना स्टार्ट किया. अपने साधु महाराज सिर्फ सुन रहे थे. उनके चेहरे पे काफी कॉमनेस था, जस्ट कूल थे. और वो जो बोल रहा है जस्ट ही वॉज लिसनिंग साइलेंटली, लेकिन ही वॉज नॉट गिविंग एनी रिएक्शन. कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे. ऑफकोर्स नहीं. सामने जो डिसाइपल बैठे थे, शिष्य बैठे थे, दे वर कंफ्यूज. एग्जैक्टली क्या हो रहा है. ये आदमी आके हमारे साधु महाराज को इतनी गालियां दे रहा है, कुछ भला बुरा कह रहा है, फिर भी हमारे साधु महाराज साइलेंट है. उन्होंने क्या गेस लगाया, उन्होंने क्या एज्यूम किया, कहीं ना कहीं साधु महाराज की गलती होगी, इसलिए साधु महाराज उस आदमी का सुन रहे हैं. फिर वो आदमी 10-15 मिनट बहुत सी बातें सुनाने के बाद चला गया. दैट पर्सन वेंट अवे. विच पर्सन? दैट इविल माइंडेड पर्सन. जो सामने शिष्य बैठे थे, डिसाइपल्स, उन्होंने साधु महाराज को पूछा, महाराज क्या बात है, वो आदमी आपको इतनी सुनाया मीन्स आपके बारे में इतना मीन्स आपके सामने, आपके बारे में क्यों, आपके सामने इतनी बातें सुनाई, फिर भी आप साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोले, और आपके चेहरे में अभी भी शांति है, क्या राज है? साधु महाराज बहुत ही विनम्रतापूर्वक बोले, एक्चुअली मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी ये आदमी मुझे बोल रहा है. वो अपने दिमाग में से कचरा मुझे दे रहा है. अब वो मेरी चॉइस है, वो कचरा अगर लेना कि न लेना, क्योंकि दैट बैड वर्ड्स और जो भी बोल रहा है वो कचरा छेना, जहां पे साधु का कुछ भी दोष नहीं था. साधु महाराज और आगे बोले, अगर मैंने वो वहां से आए वाला कचरा मेरे दिमाग में लेता था, कचरा मीन्स दैट बैड वर्ड्स, तो क्या होता था, वो कचरा तो मैं दिमाग में नहीं रख पाता, मुझे कहाँ ना कहाँ देना पड़ता था. मीन्स उसकी बातें सुन के मेरा भी मन बदलता था, और वैसे ही मैं वो बात दूसरी तरफ बोलता था, दूसरों के बारे में बोलता था. अगर उसके द्वारा आया कचरा मेरे दिमाग में चला गया, ऑफकोर्स वो कचरा दूसरे दिमाग में तो भेजना पड़ेगा ना, दिमाग में कैसे रखेंगे. इसलिए वो जो बोल रहा था मैं नहीं सुन रहा था. आई वॉज जस्ट निग्लेक्टिंग, उसको जस्ट दुर्लक्ष्य कर रहा था, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था. अगर ध्यान देता तो मैं स्ट्रेस में आके फिर और किसी को वही बातें सुनाता था. सो दैट्स वाई आई वॉज साइलेंट. माई डियर, यही सच्चाई है.
कभी कभी आपका दोष कुछ भी नहीं रहता, फिर भी लोग बातें करते हैं। अब अपनी चॉइस है वो बात लेना कि न लेना। अगर वो ले रहे हैं आप, सेम बात कहाँ तो आपको बोलना पड़ेगा, फिर आपको टेंशन आ सकता है, डिप्रेशन आ सकता है, टेंशन में आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स, सो डियर वंस, जब आपके बारे में कुछ लोग बातें करेंगे, कुछ आपके बारे में आपके सामने कोई बात करेगा, जस्ट फॉरगिव, क्योंकि उससे आपको कुछ भी फर्क नहीं आएगा। हाँ, अगर आपकी गलती है तो श्योरली आप एडमिट कर लीजिए, कबूल कर लीजिए। जहाँ पे आपकी गलती नहीं फिर भी वो सुना रहा है, ऐसे लोगों को तरफ ध्यान देने का नहीं। वी शुड जस्ट नेग्लेक्ट देम। आई एम राइट? आई होप दैट आपको ये कहानी पसंद आई होगी। एंड श्योरली ये कहानी सुनने के बाद कहाँ ना कहाँ सोचेंगे फ्यूचर में, अगर आपको कोई अब्यूज़ कर रहा है, गाली दे रहा है, कुछ आपके बारे में बात कर रहा है, तो श्योरली आपको एक कहानी जरूर याद आएगी। ओके, अब ये तो मैंने कहानी हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके बोलने वाली है। अब इसके बाद का जो वीडियो बनेगा दैट विल बी टोटली इन इंग्लिश। इससे क्या हो जाएगा, योर इंग्लिश विल बी परफेक्ट। ओके माय डियर, सो जरूर प्लीज़ ऐसे बहुत से वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। एंड श्योरली आई विल टेल सच मोटिवेशन स्टोरीज फॉर यू टू यू, एंड दिस स्टोरीज विल चेंज योर माइंड, योर मेंटेलिटी, एंड श्योरली these stories will make you thoughtful. So देखना ना भूले नेक्स्ट वीडियो पूरा इंग्लिश में इस कहानी का। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।